एक छोटा सा पपी जो अपने घर से दूर निकलकर अपनी परिवार से बिछड़ गया। चलते चलते भूख और प्यास की वजह से वो एक जगह पे बैठ गया। 2 दिनों से एक लड़की जो वहाँ से स्कूल के लिए गुजरती थी वो इस पपी को देखती थी। एक दिन वो उस पपी के पास गई। उसने जाना कि पपी को भूख शायद हो, तो उसने पपी के लिए कुछ खाने का बंदोबस्त किया। लेकिन चूँकि इतने दिन हो गए थे, पपी अब बीमार हो चुका था और कुछ खाना पीना पसंद नहीं कर रहा था। जो ही उस भली लड़की ने पपी को अपने हाथों में उठाया है तो पपी बहुत अच्छा फील महसूस कर रहा है। उस भली लड़की ने सोचा कि घर जाने से बेहतर है कि इस पपी को हॉस्पिटल लेके जाऊं। इसी तरह ये लड़की अपने यूनिफॉर्म में और बैग के साथ ही इस पपी को अस्पताल में लेकर आई। इस लड़की को डॉक्टर ने बताया जो कि पपी ने बहुत सारे दिन कुछ नहीं खाया पिया है, दूध भी नहीं पिया, तो इसकी वजह से ये बीमार हो गया है और कमज़ोर और सुस्त हो गया है। के बाद इस भली लड़की ने इस छोटे से पपी को रास्तों में और गलियों में छोड़ना मुनासिब नहीं समझा और ये इस छोटे से पपी को अपने साथ अपने घर लेके आई। दोस्तों, इस भली लड़की के अब्बू को घर में जानवर रखना पसंद नहीं था, तो उसने साफ इनकार कर दिया। इस भली लड़की को इस पपी पे बहुत रहम आया। इसने साफ साफ बोल दिया कि मैं इसको कहीं पर गलियों में आवारा नहीं छोड़ सकती। लड़की का पापा जो बहुत ज़िद्दी था वो अपनी ज़िद पे कायम हो गया और लड़की ने भी ज़िद की कि मैं ये पपी किसी सूरत में बाज़ार में और रास्तों में नहीं छोड़ूंगी, ये बहुत छोटा है और मासूम है। पापा की ज़िद की वजह से इस मासूम और भली लड़की को अपना घर छोड़ना पड़ गया। पपी और वो छोटी सी लड़की दोनों ही बेघर होकर अब सड़कों पे और गलियों में ज़िंदगी गुजारने लगे। छोटी सी बच्ची बहुत बहादुर और खुददार थी। उसने किसी से मांगकर खाने को अच्छा नहीं समझा और लोगों को कुछ न कुछ करके दिखाने की कोशिश की और लोगों को रास्तों पर गलियों में करतबा दिखाकर कुछ लेके खाने का इरादा किया। यूं ही दोनों पप्पी और लड़की एक साथ रह के एक फैमिली बनकर एक साथ करतबा दिखाकर और अपनी ज़िंदगी गलियों में रोडों पर गुजारने लगे। एक दिन करतबा दिखाते दिखाते लड़की का अचानक एक कार से एक्सीडेंट हो गया। उस एक्सीडेंट से लड़की को एक हल्की सी चोट लगी, लेकिन मुस्तकिल इलाज ना होने की वजह से और पैसे ना होने की वजह से इलाज ना हो सका और वो छोटी सी प्यारी सी बच्ची मुस्तकिल बीमार रहने लगी। चलते चलते दोस्तों एक भले डॉक्टर ने उस बच्ची का इलाज किया। तब तक दोस्तों बहुत देर हो चुकी थी। लड़की बहुत बीमार हो चुकी थी और मरने के बहुत ही करीब जा चुकी थी। लेकिन उस भले डॉक्टर ने अपनी मेहनत और कोशिश रखी कि किसी तरह खुदा करे वो बच्ची बच जाए। मगर दोस्तों ऊपर वाले को जो मंजूर होता है वही होता है। छोटा सा पपी जो हर वक्त उस बच्ची के साथ होता है, अब वो बहुत परेशान है। पूरा दिन उस लड़की के साथ बेड पे बैठा हुआ होता है और रोता है, देखता है। दोस्तों बच्ची बहुत बीमार होने की वजह से इस दुनिया में नहीं रहती, लेकिन छोटा सा पपी बहुत दुख में होता है। वो हर हालत में हर जगह पे उस लड़की के साथ रहना चाहता था और रहता था। और वो अभी कब्रिस्तान में भी पपी जो हो छोटा सा होता है वो उस लड़की के साथ ही होता है और इस पपी की बहुत सारी यादें उस लड़की के साथ होती है। किस तरह उसने अपने घर को छोड़ा, अपने वालिदैन को छोड़ा, अपने अम्मी अब्बू को छोड़कर उस पपी के लिए और उस पपी को साथ में लेकर गलियों में मोहल्लों में फिरती। अब वो छोटा पपी इन बातों को याद करता और बहुत रोता। दुनिया में वही लड़की थी जो उसका सहारा थी। दोस्तों बहुत ही प्यारा पपी जो भूखा, ना उसके पास खाने के लिए कुछ था, लेकिन वो कब्रिस्तान में बैठा हुआ होता, उस लड़की की तस्वीर पर ही बैठा हुआ होता, उसको याद करता रहता था। दोस्तों इस कहानी से हमें एक सीख मिलती है, हमें हमेशा दूसरों की मदद करनी चाहिए ताकि जब हमारे ऊपर मुश्किल टाइम हो
तो हमारी भी कोई मदद करे। कहानी में इस बच्ची ने इस पप्पी की मदद की और पप्पी भी आखिर तक उस बच्ची के साथ रहा। दोस्तों, हमेशा हमें इन जानवर बेज़ुबानों का ख्याल रखना चाहिए। बीमार होते हैं, भूखे होते हैं, इनके पास ज़बान नहीं है, ये बोल नहीं सकते, बता नहीं सकते। हमें इनका ख्याल करके इनकी मदद करनी चाहिए। मज़ीद वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब